तो प्रिय सगाजनों, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि कलियादाई का जन्म हो चुका है। वही कलियादाई आगे चल के कली कंकाली दाई बनती है। तो कैसे बनी, ये गाथा के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। तो जो याद राहुल राजा है वो प्रतिदिन अपनी कलिया बेटी को सुबह सुबह के समय गांव से बाहर सैर कराने के लिए, घुमाने के लिए ले जाता था प्रतिदिन। और प्रतिदिन सुबह सुबह कलियाबाई का वजन भी तौल तौल के देखता था। क्यों देखता था तौल तौल के? क्योंकि कलियाबाई ने पहले बता दिया था कि जिस दिन मेरा वजन 5 फूलों से अगर बढ़ जाएगा तो समझ जाना तुम्हारी बेटी कलिया सज्ञान हो गई, और जब सज्ञान हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। इसलिए राजा प्रतिदिन कलिया का वजन तौल तौल के देखता था, कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में कलिया बेटी जब बड़ी हो गई तो एक दिन अपनी माँ से कहने लगी। कलिया बेटी की माँ का नाम किसको मालूम है? जरा एक बार हाथ उठाना। बहुत गड़बड़ हो रहा। डायरी लेके आना कल से, तो आप डायरी पे सोना रानी, क्या नाम था? सोना रानी। और कुपार बाबा के माँ का नाम हिरवा, ठीक, इसका नाम क्या है? सोना रानी। सोना रानी से कहने लगी, बोले माँ आज मैं नहाने के लिए नदिया जा रही हूँ। सोना रानी कहने लगी, बेटा कलिया नदिया दूर है, तुम घर में ही स्नान कर लो। नहीं, बोले आज मुझे नदिया में ही जाके नहाना है क्योंकि मेरी इच्छा हो रही है। रानी कहने लगी, बोले बेटा नदिया में कोई नहीं रहता, सुनसान जगह होती है, इसलिए अकेली मत जाओ। कलिया कहने लगी, माँ बोले अब मुझे डर नहीं लगता, अब मैं बड़ी हो गई, अब तो अकेली भी नहा के आ जाऊंगी। रानी कहने लगी, वो बात नहीं है बेटा, बोले तुम मान जाओ, घर में ही नहा लो। लेकिन कलियाबाई ने रानी की बात बिल्कुल भी नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके नहाने के लिए नदिया चली गई। नदिया में जाके देखी तो नदिया सुनसान थी। चारों तरफ घूम घूम के देख रही है कलिया, कोई नहीं दिखा। कलिया ने सोची कि कोई नहीं है, तो कलियाबाई ने अपने कपड़े उतारी और नदी के अंदर जाके डुबकी लगा लगा के खूब नहाई। और नहाने के बाद फिर नदी से बाहर निकली और फिर चारों तरफ घूम घूम के देखती है कि बोले किसी ने मुझे देखा तो नहीं है नहाते समय। कलियाबाई को कोई नहीं दिखा। तो कलियाबाई ने कपड़े पहनी और लौट के अब घर तरफ वापिस आने लगी। जिस रास्ते से वो वापिस हो रही थी, जिस मार्ग से लौट रही थी, उसी रास्ते में हुआ क्या कि उसी समय उस मार्ग पर, कि उसी समय उस मार्ग पर आज बैठा था एक तपधारी। और तहाँ निकट जा कलिया ने अजी बाबा से बचने उचारी। क्या हुआ? कलिया जिस रास्ते से लौट रही थी उसी रास्ते में एक तपस्वी जटाजूटधारी कोई तपस्वी बाबा बैठा हुआ था। कलिया ने जैसे ही उस तपस्वी बाबा को देखी, जटाजूटधारी को, तो सोची कि बोले ये बाबा ने तो नहीं देखा है बोले मुझे नहाते समय, चलो बोले ये तपस्वी से जाके पूछना चाहिए। वो तपस्वी बैठा हुआ था, वही कलियाबाई पहुंची और हाथ जोड़ के बाबा से कहने लगी, बोले बाबा जी मैं जब नहा रही थी तब तुमने क्या मुझे नहाते समय देखा है? तपस्वी आंख बंद करके बैठा हुआ है। तपस्वी ने सुन लिया कलिया की बात लेकिन बोला नहीं। कलिया बार बार बोलती है लेकिन तपस्वी सुन रहा है लेकिन जवाब नहीं दिया, आंख बंद करके बैठा रहा। कलियाबाई ने सोची कि ये ध्यान में लीन है, भक्ति में लीन है, ये आंख बंद करके बैठा है, इसने नहीं देखा होगा। कलियाबाई घर जाने लगी। तपस्वी ने सोचा कि ये कौन लड़की है, ये मुझे बार बार बोल रही थी, मैंने बोला नहीं, ये गुस्सा होके जा रही है, निराश होके जा रही है, इससे बात कर लेना जरूरी था। तो तपस्वी ने तुरंत ही अपनी आंख खोला और कलियाबाई के तरफ देख करके बोला कि बेटा इधर आओ। बोले कलिया ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखी तो अरे बोले
जब मैं बोल रही थी तो इसने बोला नहीं और अब बोल रहा है, चलो बोले अब इससे बात ही करके चलना चाहिए। तुरंत वो लौट कर गई बाबा के पास और वो तपस्वी से बात किया। बात करने के बाद उस तपस्वी ने कलिया दाई को एक डूमर का फल उठाया और कलिया दाई को दे दिया। कलिया दाई ने उस डूमर के फल को खा लिया प्रसाद समझ के और खा के और घर चली गई। अब घर चली गई तो याद राहुल राजा का प्रतिदिन का ये काम था कि कलिया बेटी को प्रतिदिन सुबह सुबह वजन तोल के देता था। तो उस दिन जब पिताजी ने कलिया बाई का वजन तराजू में तोला तो कलिया बाई का वजन 5 फूलों से बढ़ गया। राजा को शंका हो गई कि अब कलिया दाई का वजन 5 फूलों से बढ़ गया, मतलब मेरी बिटिया कलिया सज्ञान हो गई, अब मेरे घर में ये रहेगी नहीं। पूछने लगा कलिया से, बेटा बोले कलिया तुम कल नहाने के लिए गई थी, बोले तब क्या तुमको कोई रास्ते में मिला था? कलिया बेटी कहने लगी, हाँ पिताजी, बोले एक दिव्य शक्ति वाला कोई बाबा मिला था। बोले बेटा कलिया अब उधर 2 बार मत जाना। बोले क्यों? बोले वो बाबा दिव्य शक्ति वाला है क्या, कोई ढोंगी बाबा है? बोले कलिया कहने लगी कि पिताजी वो ढोंगी बाबा नहीं है, वो असली बाबा है। पिताजी कहने लगा बेटा बोले उधर मत जाना। बार बार मना किया पिताजी ने, लेकिन दूसरे दिन कलिया दाई जबरदस्ती हट करके दूसरे दिन फिर चली गई। स्नान किया कलिया दाई ने और स्नान करने के बाद फिर वो तपस्वी के पास पहुंची तो तपस्वी के दर्शन किया। तपस्वी ने दूसरे दिन कलिया दाई को 2 फल दे दिया, ये डूमर के फल। इस प्रकार से कलिया दाई वो तपस्वी के पास 7 दिन तक गई। कितने दिन तक? 7 दिन तक। पहले दिन 1 फल खाई, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, 6वें दिन 6 और 7वें दिन 7। तो कलिया दाई ने 7 दिन में कितने फल खा गई बाबा के पास? कितने खा गई? पहले दिन गई तो 1 फल खाई, दूसरे दिन गई तो 2 खाई तो हो गए 3, हो गए ना। तीसरे दिन गई तो 3 दिया बाबा ने तो हो गए 6। चौथे दिन गई कलिया तो 4 फल दिया बाबा ने तो कितने हो गए? 6 और 4 10। इस प्रकार से कलिया दाई ने 7 दिन में बाबा के पास से 28 फल खा गए। कितने फल हुए? 28। और कलिया दाई का पहले वजन कितना था? कितना था? 5 फूलों के बराबर। अब 5 और 28 कितने हो गए? 33 हो गए। कलिया दाई का वजन बढ़ गया। क्यों बढ़ा? मेरे भाई कलिया दाई गर्भवती हो गई। क्या हो गया? गर्भवती हो गई। अब कितने लोग हैं जिनको विश्वास है कि भाई डूमर के फल अगर खिला दें तो कोई गर्भवती हो सकती है? हाथ उठाना किसको विश्वास है। प्रैक्टिकल भी करेंगे ना फिर, ठीक है? नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन पहले हमारे जो समाज के लोग अनपढ़ थे, पहले SC ST OBC के लोग अशिक्षित थे, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। और ये अधिकार क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि ये पढ़े लिखे हो जाएंगे तो ये हमारी बात मानेंगे नहीं, इसलिए इनको शिक्षा से दूर रखा गया था। तो जैसे भी लोगों ने बताए तो लोगों ने मान लिए, और आज भी कुछ लोग मान रहे हैं, पढ़े लिखे भी मान रहे हैं ना। हो सकता है क्या ऐसा? कोई कान से पैदा हो सकता है क्या? विचार कर। कोई मड़का से पैदा हो जाएगा? कोई अगर किसी को यज्ञ हवन करके अगर प्रसाद दिया जाए तो वो प्रसाद से हो जाएगा? कभी नहीं हुआ है न कभी होगा। इसका कुछ ना कुछ रहस्य होता है, उसको छुपा दिया जाता है। अगर ऐसा होता तो इस संसार में नर्मदा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसका कारण है मेरे भाई, इसको बताने के लिए मैं आपको 2 लाइन सुना रहा हूं। वो कैसे? कि कलिया को कलंक लगा। नाम क्या था उसका? कलिया, लेकिन कलंक लग गया। कि कलिया को कलंक लगा, अरे डूमर के फल खाने से
और कलिया से कंकाली भई वो बाबा के पास जाने से। आ गई बात समझना। वो कलियादाई उस बाबा के पास बार बार जाने लगी तो वही बाबा का दोष कलियादाई को लग गया। तो कलियादाई को दोष लगा, कंकालिनी कहने लगे लोग। गर्भवती जब हो गई, बोले विवाह नहीं हुए, गर्भवती हो गई, कंकाली हो गई, कंकालिनी। पहले हमारे गोंड लोग जब किसी महिला को विवाह के पहले कोई कालंक लग जाता था तो उसको कंकाली बोलते थे। तो यही कलियादाई को कालंक लग गया तो पूरे गांव के लोग यही बात बोलने लगे कि बोले ये कंकाली हो गई, कालंक लग गया। तो जब किसी को कालंक लगता है या किसी का जब विरोध किया जाता है तो कौन से रंग से विरोध करते हैं गोंड लोग? किस रंग से होता है? काला रंग से होता है। काला झंडा दिखाने लगे लोग। इसलिए आज भी कुछ लोग कली कंकाली दाई के स्थान में आज भी काला ही झंडा लगा रहे हैं। लेकिन जब ये हुआ था तब काला लगाए थे, लेकिन जब कलियादाई ने आगे चल के समाज के लिए कुछ काम करी तो ये काला झंडा हट गया था। हटने के बाद उसको हरा झंडा लगाया जाता। आज भी चंद्रपुर चांदागढ़ में जो कली कंकाली का स्थान वहाँ हरा झंडा चढ़ता ना, गए होंगे, क्योंकि अच्छा काम करी उसने आगे चल के तो उसको काला झंडा हटा दिया गया। लेकिन हमारे लोग जानते नहीं तो आज भी काला ही झंडा लगा रहे हैं। या फिर कोई भूमिका बेगा होता है, किसी के घर में कोई अलाय बलाय कोई समस्या होती, उसको जब निकासी करता है ना बेगा लोग, उस समय भी वो एक खप्पड़ सजाता है, उसमें भी काला झंडा लगाता। वो बोलता है कि तेरे को काला झंडा दिखा दिए, अब 2 बार तू ये घर में मत आ। या कोई गलती करता है, चाहे कोई भी राजा हो, महाराजा हो, चाहे विधायक, सांसद, वही तो राजा है आज के, ठीक। तो काला झंडा से विरोध करते कि नहीं लोग? तो कलियादाई का विरोध होने लगा। कलियादाई को भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं घर में रहूंगी तो मेरे माता पिता को भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। इससे अच्छा है तो मैं कहीं जाके मर जाऊं, सोचने लगी। फिर विचार मंथन करी कि मरने से अच्छा तो ये है कि मैं घर से निकल जाती हूँ और जिस बाबा के पास मैं रोज रोज जाती थी उसी बाबा के पास जाके अपना समय बिताना चाहिए। ये विचार बना लिया। एक दिन कलियादाई घर से निकली और चलते चलते जहां पर वो बाबा से मिलती थी वहां पहुंची। उस बाबा को कहते थे सूका आसरा। वो सूका आसरा के पास पहुंची, वहां जाके देखी तो उस दिन बाबा वहां मिला ही नहीं। कलियादाई मन ही मन में कहने लगी कि अरे बोले रोज बाबा यहीं मिलता था और जब समय आया बोले तो बाबा की पता नहीं है, बोले बाबा भी पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बोले बाबाओं पर विश्वास करी तो करी, बोले मेरे बाद में कोई भी महिला मात्र शक्ति बाबाओं पे विश्वास मत करना, बोले नहीं तो मैंने धोखा खाई, मैं से पूरी महिलाएं भी धोखा खाएंगी बाबाओं से, बोले आगे चलते। तो आज भी बहुत सी महिलाओं ने खाई है धोखा, खाई है कि नहीं खाई है? तो आबा बाबा के चक्रों में मत रहना, ठीक है ना। अब कलियादाई सोचने लगी कि अब बाबा नहीं मिला, अब कहाँ जीवन बिताऊंगी। अब एक काम करते हूँ, जिस नदी में मैं रोज नहाने जाती थी उसी नदी में कूद के डूब के मर जाना चाहिए। अब कलियादाई वहीं से चली, नदिया पहुंची। नदी के किनारे में बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, उसी पत्थर के ऊपर चढ़ गई और उसी पत्थर से एक छलांग लगाई और नदी में कूद गई। जैसे ही नदी में कूदी तो कलियादाई के शरीर में नाक से मुंह से पानी समाने लगा। कलियादाई तड़पने लगी, दर्द होने लगा। कलियादाई मन ही मन में सोचने लगी कि मैं सोच रही थी बोले मरना सरल है, बोले लेकिन मरना सरल नहीं है, बोले मैं तो बहुत तड़प रही हूँ, बोले मरना नहीं चाहिए। बोले तैरते हुए नदी से बाहर निकल गई और बाहर निकलने के बाद विचार करने लगी कि अब कहाँ जाऊं। विचार करने के बाद कलिया ने सोची कि कोई जंगल में जाके अकेली रहूंगी, वही कंदमूल फल खाऊंगी और अपना समय बिताऊंगी। तो कलियादाई वहां से निकली और घूमते घूमते कहाँ जाती है? अरे घूमत घूमत कंकाली नीलकोंडा पर्वत आती है। अरे घूमत घूमत कंकाली नीलकोंडा पर्वत आती है। अरे तहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है। तहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है।
जहाँ सेविका जंगू की उनसे वो मिल जाती है, उनसे वो मिलो जाती है। जब ये कलियाबाई नीलकोंडा पर्वत पहुंची घूमते घूमते वो जंगल में, तो उसी जंगल में जो रायतार जंगूदाई के साथ रहने वाली और जो सेविकाएं थी वो कलियाबाई को मिल गई। जैसे ही वो महिलाओं ने कलियाबाई को देखी तो देख करके ही समझ गई कि ये लड़की को भी कोई ना कोई कलंक लगा है। आप बोले बेचारी ये कहाँ जाएगी? बोले इसको तो समाज ने निकाल दिया, एक काम करो, बोले इसका कोई सहारा नहीं है, इसको भी बोले अपने जो अनाथ आश्रम है रायतार जंगूदाई का उसी आश्रम में इसको भी रख लो। तो सब महिलाओं ने मिलके कलियाबाई को रायतार जंगूदाई के आश्रम ले जा लिया। तो कलियाबाई वही अनाथ आश्रम में रहने लगी। तो उस आश्रम की जो मुखिया थी वो रायतार जंगूदाई थी, और रायतार जंगूदाई के साथ में ढेर सारी महिला रहती थी जिनका कोई सहारा नहीं होता था, जिनका पति खत्म हो जाता था तो वो महिला भी वही आश्रम में रहती थी, और जिस महिला को कलंक लग जाता था वो महिला भी वहीं रहती थी। तो जंगूदाई के आश्रम में दो प्रकार की महिला थी, बेवा महिला और कलंकित महिला। ये बात मैंने शायद आपको कल बताया हूँ। वही आश्रम पहुंची। ये आश्रम आज भी है आंध्र प्रदेश में, ये जंगूदाई का अनाथ आश्रम। ये अनाथ आश्रम के पहले कोई अनाथ आश्रम नहीं था यहाँ पर। जंगूदाई के अनाथ आश्रम की नकल से ही दूसरे लोगों ने ढेर सारे अनाथ आश्रम बनाया है। सबसे पहले आश्रम की खोज करने वाली रायतार जंगूदाई है। अब कलियाबाई वहां रहने लगी तो वहां जितनी महिलाएं थी वो सब, कुछ महिलाएं गर्भवती थी, जिनके पति खत्म हो गए थे वो भी गर्भवती महिला थी। किसी ने पूछा था मुझे फोन लगा के, बोले गुरुजी उनके जब पति खत्म हो गए थे तो वो महिला गर्भवती कैसे भाई? बोले उसने भी दिमाग नहीं लगाया। क्या है, कुछ लोग सीधा सीधा लिखा लिखाया या बना बनाया ढूंढते हैं। उसने ये दिमाग भी नहीं लगाया कि भैया गर्भवती हो गई रही होगी महिला तब खत्म हुआ रहा होगा, ये भी तो दिमाग लगा सकता था। ठीक है, गर्भवती होने के बाद भी पति खत्म हो जाता। तो वो जितनी महिलाएं गर्भवती थी, बेवा महिला, उनके और जो कलंकित महिला है, सभी महिलाओं का मन बहलाने के लिए रायतार जंगूदाई क्या करती थी, वहां पर जवारे बोई थी। जवारी बोलते ना, जो 8-9 दिन तक जो गेहूं के दाने बोते हैं। तो रायतार जंगूदाई ने बताया जाता है सर्वप्रथम वहीं पर जवारे बोया था, और उस जवारे बो करके उसने एक माध्यम बनाया था कि ये गर्भवती महिला है, इनका मन बहलाने के लिए, क्योंकि ये महिलाओं का मन टेंशन में नहीं रहना चाहिए, चिंतित नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे भी उसी प्रकार के पैदा होंगे। तो उसका मन बहलाने के लिए सबसे पहले रायतार जंगूदाई ने वहां पर जवारे बोया था, और उसके माध्यम से वो गीत गाती थी, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका मन बहलाया करती थी। तो 9 दिन का, अब 9 महीना गर्भ रहता है ना, तो 9 महीना का सीधा सीधा 9 दिन माना जाता है। तो जितने भी त्योहार हैं या जो पांडुम है वो साल में एक बार आते हैं ना। दीपावली कितने बार आती है? एक ही बार आती है। लेकिन ये जवारे बोने वाला समय 2 बार आता है ना। तो एक बार जो जवारे बोया गया था वो जंगूदाई ने प्रारंभ किया था। इसी को हमारे राजा महाराजा लोग भी मानते थे, और एक बार का जो बारी बोया गया था उसको थोड़ा बदल दिया गया है गाथा को। एक बार की बात है, आरे अनार युद्ध हुआ भारी, और 10 बार दशरथ जहां हारी। सुना है ना? किसका युद्ध हुआ था? आर्य और अनार्यों के बीच में युद्ध हुआ था। अनार्य मतलब कोया वंशी गोंड लोग, इनके साथ में आर्यों के साथ में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उसी युद्ध में राजा दशरथ गोंडवाना के मूल निवासियों से युद्ध में 10 बार पराजित हुआ था। जब 10 बार हारा था, उसी कारण से दशरथ को दशरथ कहा गया था। उसी खुशी में राजा रावण ने विजयदशमी मनाया था। क्या मनाया था? विजयदशमी, कि हम विजय हुए। लेकिन उसको उल्टा पुल्टा करके क्या, कौन सी विजयदशमी मनाने लगे? ठीक है,
ये बहुत लंबी कहानी है, उसको छोड़ रहा हूँ, ये थोड़ा सा बताया मैंने, ठीक है। और राजा रावण का उसी दिन गोंड लोग दर्शन करते थे। रावण जो पक्षी होता है ना, जिसको नीलकंठ बोलते हैं। आज जितने भी मंडावी लोग हैं ना, मंडावी जो है, राजा रावण भी मंडावी गोत्रधारी था बताया जाता है। रावण यानी ये कोई वो नहीं है, रावण यानी होता है गोंडी में राजा, ठीक है। रावण माने राजा। तो राजा रावण अपनी नीलकंठ पेन शक्ति का दर्शन करता था 10वां दिन में। वो जानते हैं ना नीलकंठ, उसी का दर्शन करता था। आज भी देखना हमारे राजा महाराजा जो है दशहरा के दिन उस नीलकंठ का दर्शन करने के लिए जाते हैं ना मरकाम में, जाते हैं कि नहीं जाते। आज हमारे इधर भी राजा साहब हैं, जानते होंगे, सब परिवार से जुड़े हैं। जो छिंदवाड़ा जिला है सिवनी के आगे, मैं सिवनी जिला का हूँ, उससे लगा हुआ छिंदवाड़ा जिला है। जो अमरवाड़ा विधानसभा है, वहाँ जो हर्रई जागीर है, वहाँ भी हमारे इधर जो राजा साहब हैं सम्मानी कमलेश शाह है, ठीक है ना। सब दर्शन करने जाते हैं। और ये भी देखा हूँ मैंने, हमारे राजा महाराजा जब भी जवारे बोते थे तो मूर्ति नहीं रखते थे, ये वहाँ प्रमाण है। आज दशहरा होता है बराबर, लेकिन मूर्ति नहीं रहती, वहाँ नहीं रहती। तो ये दर्शन करते थे वो नीलकंठ पक्षी का। तो ये वहां से प्रारंभ हुआ था विजयदशमी। राजा रावण की मूर्ति को गांव में घुमाया जाता था, सबको दर्शन कराया जाता था, लेकिन अब उसको मारा जा रहा है, उल्टा कर दिया गया, कर दिया ना उल्टा। ये उस समय विजयदशमी माना गया था। आप रामायण पढ़ के देखना, दीपावली को गया है क्या रावण लौट के, कि दशमी को गया है, समझ ही नहीं आता। तो मेरे सगाजनों, जो हमारे गोत्रों में जो टोटम व्यवस्था बनाई गई है कुपार लिंगों के माध्यम से द्वारा, हर गोत्रधारियों के अलग अलग जीव पेन होते हैं, अलग अलग पक्षी होती है, अलग अलग जानवर होते हैं। जैसे मरकाम लोग, कुछ लोग कछुआ को भी मानते हैं, कछुआ को मानते हैं ना, और सांड को भी मानते हैं। तो ये व्यवस्था जब समय आएगा तो उस दिन में ये गोत्र व्यवस्था बताऊंगा, ठीक है ना। अभी वो गाथा नहीं है, नहीं तो फिर पीछे आना पड़ेगा फिर, इसलिए अभी ये बात बता रहा हूँ जो चल रहा है कि कलियाबाई और जितनी भी कालंकित महिलाओं थे, उनका मन बहलाने के लिए जंगूदाई ने 9 माह तक जवारे बोया था। उसको 9 माह को कम करके 9 दिन किया गया, क्योंकि उसको मालूम था कलियाबाई को कि गर्भवती महिला के मन में किसी भी प्रकार से निराशापन नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनके बच्चे भी उसी प्रकार के पैदा होते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को हर हमेशा प्रसन्न चित्त हो रहना चाहिए, अच्छी बात सुनना चाहिए। अच्छी बात सुनती है तो उनके बच्चे ज्ञानवान होते हैं। और जो महिला अगर चोरी करती है तो उसके बच्चे भी चोर निकल जाते हैं, कितना ही सुधारो उस पर असर खत्म नहीं होता। तो मेरे भाई, सभी महिला वहां रहने लगी। कुछ दिनों के बाद में बेवा जो महिला थी, उन बेवा महिलाओं के बच्चे हुए थे। सभी महिलाओं के बच्चे मिलके 5 बच्चों का जन्म हुआ। और जो कालंकित महिला थी, वो कालंकित महिलाओं के बच्चे हुए थे 28। इस प्रकार से कालंकित और बेवा महिलाओं के बच्चे मिलके हुए थे 33। कितने हुए थे? 33। तो वो 33 ही बच्चों को ये कली कंकाली दाई रोज खाना खिलाती थी, इनकी सेवा करती थी, इनको नहलाती थी, इनकी देख रेख करती थी। उस आश्रम की कली कंकाली दाई को, बच्चों को देख रेख करने वाली मुखिया बना दिया गया था। इसलिए पुस्तक में लिखा गया है कि कली कंकाली दाई के 33 बच्चा थे, लेकिन ये 33 ही बच्चा कलियाबाई के कुख से नहीं जन्मे हैं। जैसे उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे आंगनवाड़ी एक आश्रम होता है ना आश्रम, उस आश्रम में गांव की सभी महिलाओं के बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते? लेकिन वो बच्चे जब वहां जाते हैं तो वो पूरे बच्चे किसके कहलाते हैं उस समय? आंगनवाड़ी के। अगर कोई अधिकारी आके भी पूछता है, बोले मैडम जी तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तो मैडम जब बताती कि बोले सर जी मेरे 25 बच्चा है, वो भी बोलती है क्योंकि उस समय वो अपने ही बच्चे समझती है। और साहब भी पूछता है ऐसा कितने बच्चे, वो नहीं कहता कि तुम्हारी आंगनवाड़ी में कितने बच्चे हैं, वो सीधा सीधा पूछता है।
तो मेरे भाई इसलिए लिखा गया है कली कंकाली के 33 बच्चे थे। इन्हीं बच्चों को कली कंकाली दाई रोज नहलाती खिलाती थी और पालती थी और सेवा करती थी। धीरे धीरे बच्चे कुछ बड़े हो गए। एक दिन कलिया दाई को बच्चे परेशान कर रहे थे। कलिया दाई कहने लगी कि बेटा एक काम करो, मुझे कुछ काम करना है। तुम बोले वो पहाड़ी के तरफ जंगल के तरफ जाके खेल के आना बोले। अब 33 ही बच्चे आश्रम से निकले और वो जंगल की तरफ खेलने के लिए चले गए। अब जंगल में खेलते खेलते उनको याद नहीं रहा, धीरे धीरे दिन डूब गया, अंधेरी हो गई। बच्चे रास्ते भटक गए और आश्रम लौट के नहीं आ पाए। अब कली कंकाली दाई रात भर रास्ता देखते रहे, लेकिन बच्चे नहीं आए, सोई भी नहीं। जैसे ही सुबह हुआ तो कली कंकाली दाई अपने जो साथ में जो महिला थी जंगो दाई और जो महिला थी बेवा महिला, कलंकित महिला, उनसे कहने लगी, बोले कल मेरे बच्चे बोले पता नहीं बोले खेलते खेलते कहाँ चले गए, कौन से जंगल में भटक गए, बोले वो वापिस आए नहीं है, बोले रात भर मैंने भी सोई नहीं, रास्ता देखते रहे। इसलिए बोले एक काम करो, तुम सब लोग घर में ही रहना, मैं अपने बच्चों को ढूंढने जा रही हूँ, बोले जंगल। अब कलिया दाई जंगल गई बच्चों को ढूंढने के लिए। जंगल में खूब ढूंढी, लेकिन बच्चे कलिया को कहीं मिले नहीं। कलिया दाई परेशान हो गई और संकल्प कर लिया वही जंगल में कि जब तक मुझे मेरे बच्चे मिलेंगे नहीं तब तक मैं लौट के आश्रम नहीं जाऊंगी, बच्चे मिलेंगे तभी आश्रम जाऊंगी, ये संकल्प कर लिया। 2 दिन हो गई कलिया दाई, बच्चों का पता ही नहीं चला। 2 दिन के बाद में तीसरे दिन बाबा शंभू अपनी गोरा दाई के साथ घूमते हुए वही आश्रम पहुंचाया, अनाथ आश्रम। वहां जाके जंगो दाई से पूछा, बोले जंगो दाई आज बोले आश्रम पूरा सूना सूना लग रहा है। बोले क्यों? बोले आज बच्चे नहीं दिख रहे हैं, बच्चों के बिना पूरा आश्रम सूना लग रहा है। बोले कहाँ गए? बोले बाबा आज तीसरा दिन है, बोले बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए, बोले कहाँ भटक गए, बोले और उनकी जो कलिया है बोले वो भी उन्हीं को ढूंढने गई है, वो भी 2 दिन हो गई, बोले उसका भी पता नहीं है। बाबा शंभू को बड़ा दुख हुआ। गोरा दाई से बोला, गोरा देवी तुम बोले यही आश्रम में रहना जंगो दाई के साथ, बोले मैं कली कंकाली के बच्चों को ढूंढ के लाता हूँ। बोले ठीक है जाओ। बाबा शंभू गया जंगल और जंगल में वो 33 ही बच्चों को ढूंढ लिया, लेकिन कलिया दाई बाबा शंभू को नहीं मिली। बाबा शंभू ने सोचा कि ये बच्चों को पहले आश्रम पहुंचा दो, उसके बाद में कलिया को ढूंढ लेंगे। बाबा शंभू ने 33 ही बच्चों को लेके और आश्रम पहुंचा। आश्रम में जाके जंगो दाई से कहने लगा, गोरा से बोले ये बच्चे 3 दिन हो गए हैं, बोले भूखे हैं प्यासे हैं, इसलिए इनके लिए जल्दी से खाना बनाओ, बोले भोजन कराओ इनको। सब महिलाओं ने मिलकर जंगो और गोरा दाई के साथ में तुरंत भोजन तैयार किया। भोजन करने के बाद सब बच्चे कहने लगे गोरा से, बोले गोरा मैया हमारी जो कली कंकाली दाई थी वो हमको खाना खाने के बाद सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा दूध पिलाती थी, बोले इसलिए हमारी आदत दूध पीने की है। जब तक हमको दूध नहीं मिलता है तब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, इसलिए गोरा मैया हम सबको थोड़ा थोड़ा दूध और पिला दो, बोले। गोरा दाई कहने लगी, बेटा मेरे पास तो दूध है नहीं। अच्छा लेकिन बोले माँ हमारा एक बोले दूध के बिना तो मन नहीं मानता, बोले कहीं ना कहीं से तुम दूध की व्यवस्था करो। मेरे भाई गोरा ने बार बार मना किया, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं माना, हट करने लगे। तो गोरा दाई कहती है, बोले बेटा एक काम करो, तो बोले तुम सभी आश्रम में रहो, बोले मैं बाहर कहीं जाती हूँ, बोले ढूंढ के लाती हूँ कहीं ना कहीं से दूध, बोले। तो बोले ठीक है माँ जाइए। मेरे भाई वो गोरा दाई आश्रम से निकली और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था, उसी बरगद के पेड़ से थोड़ा सा दूध निकाली और उस दूध को लेके आई और जो आश्रम में पानी भरा हुआ था उसी पानी में उस दूध को मिला दिया और घोल दिया, तो पूरा पानी सफेद हो गया, दूध जैसे दिखने लगा। उसी सफेद पानी को गोरा दाई ने क्या किया, जो बच्चे हैं उनको थोड़ा थोड़ा दिया। बच्चों ने जैसे ही देखे तो बड़े खुश हुए। एक बच्चे ने पी के देखा तो पानी जैसा लगा। वो बच्चा कहने लगा, बोले
ये दूध नहीं है बोले, देखने में दूध जैसा लग रहा लेकिन पीने में पानी जैसे बोले। दूसरा बच्चा ने पी के देखा, उसको भी पानी जैसा लगा, तो वो बच्चा कहने लगा गौरा मैया बोले आप बोले हमको नकली दूध पिला रही हो बोले, हमारी कली कंकाली दाई हमको असली दूध पिलाती थी बोले, हमको असली दूध चाहिए बोले, हम नकली दूध नहीं पीते बोले। अब सब बच्चे हट करने लगे, सबने फेंक दिया पूरा दूध। अब गौरा दाई कहने लगी बेटा बोले असली दूध कहाँ से लाऊं बोले, जो मेरे पास था तो मैंने दे दिया, उसी को पी लो। नहीं बोले हमको असली चाहिए। एक बच्चा कहने लगा माँ बोले मैं बताऊं बोले असली दूध बोले, बोले बता बोले आप बोले। गौरा दाई ने उसको पास में बुलाई और पूछने लगी कहाँ है बोले असली दूध। एक काम करो बोले माँ, ये सब बच्चों को छोड़ दो बोले, सिर्फ मुझे अकेले को बोले तुम बोले अपना दूध पिला दो बोले। गौरा दाई कहने लगी तू बहुत चालाक है बोले, चल कोई बात नहीं बोले। उसको अपनी गोदी में लिया गौरा दाई ने और दूध पिलाने लगी। एक बच्चा खड़ा होके देख रहा था, उसने कहा कि माँ बोले इसने पी लिया बोले, इसको अलग करो बोले, मुझे पिलाओ बोले। मेरे भाई उसको अलग करी, गौरा दाई ने दूसरे बच्चे को लिया, उसको पिलाने लगी। अब गौरा दाई एक को पिलाते जा रही, दूसरा बच्चा आते जा रहा। सब बच्चे कहने लगे एक काम करो बोले, भीड़ मत लगाओ बोले, सबको मिलेगा बोले, सब पंक्ति बना के खड़े हो जाओ बोले, लाइन लगा के बोले, सबका नंबर लगेगा। बच्चे ने बड़े लाइन लगा लिए पंक्ति। अब गौरा दाई एक को पिला रही है और फिर बाजू में करते जा रही है। लाइन में खड़े हुए बच्चे चिल्लाने लगे, कहने लगे गौरा मैया बहुत देर हो रही है, जल्दी जल्दी पिलाओ। गौरा दाई कहने लगी पिला तो रही हूँ बोले, और कैसे जल्दी पिलाऊं। एक बच्चा कहने लगा तुम गलती कर रही हो बोले माँ बोले, ऐसे में बहुत देर होगा बोले। तो बोले कैसे में जल्दी होगा, बोले मैं बताऊं उपाय बोले, बोले आ बोले बता बोले। वो बच्चा गया गौरा के पास और क्या बोलता है कान में जाके धीरे से, तुम एक गलती कर रही हो बोले, तुम एक एक को पिला रही हो बोले, तुम दो दो को पिलाओगी ना तो थोड़ा जल्दी होगा बोले। गौरा दाई को हंसी आ गई मेरे भाई, और थोड़ी दूर बाबा शंभू पत्थर में बैठ के वो देख रहा था, उसको भी मजा आ रहा था कि देखो बच्चे कितने परेशान कर रहे हैं। लेकिन सोची कि बात सही है, ये तो सही है ना, एक एक को पिलाऊंगी तो थोड़ा देर ज्यादा लगेगा, दो दो को पिलाऊंगी थोड़ा जल्दी होगा। चल बोले बेटा बोले कोई बात नहीं, तेरी बात मान लेती हूँ बोले। दो दो बच्चों को बिठा के पिलाने लगी। 33 बच्चे थे। कुछ बच्चे कहने लगे ऐसे में काम चलने वाला नहीं है बोले, अगर दूध खत्म हो गया तो हम तो लाइन ही लगा के खड़े रहेंगे बोले, इसलिए अब ऐसा नहीं करना, जिसको पीना है तो लड़ना पड़ेगा बोले। अब तो बच्चे ने लाइन तोड़ दिए और एक दूसरे बच्चे के पांव पकड़ के खींच के अलग कर रहे हैं और जबरदस्ती दूध पीने लगे। बाबा शंभू देख रहा था, उसने सोचा कि अरे पहले तो मजा आ रहा था, लेकिन अब तो गौरा दाई को सजा मिल रहा है बोले। गौरा दाई परेशान हो रही बोले। बाबा शंभू को जानते हो यंत्र तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। बाबा शंभू ने तुरंत बैठा बैठा मट्टी उठाया और उस मट्टी में मंत्र पढ़ा, और उसी मंत्र को पढ़ करके जहां बच्चों की भीड़ लगी हुई थी उसी भीड़ के बीच में ऐसा करके मट्टी वहीं से फेंक दिया। जैसे ही मट्टी बच्चों के बीच में फेंका तो उस मट्टी से एक जानवर बन गया, जिसको घोरपड़ या गोह बोलते हैं या उर्रूम भी बोलते हैं, कहीं कहीं जानते हैं, जो कहीं अगर घुस जाए तो उसके पूंछ को पकड़ के 5 लोग भी खींचते हैं तो खींचता नहीं है बोलते हैं। गुइया ना, हाँ वही बन गया, उसको घोरपड़ है, घोरपड़ भी कहते हैं, और घोरपड़ बन गया। अब तो समझ गए ना घोरपड़, ठीक है, तो वो बन गया। बाबा शंभू ने वहीं से चिल्ला के बोला अरे बच्चे बोले क्या कर रहे हो बोले, देखना तुम्हारे बीच में क्या बैठा है बोले। मेरे भाई बच्चों ने जैसा ही देखा तो वो दूध पीना तो छोड़ दिए, उनकी आदत रहती है अगर कोई चीज निकल जाए बच्चे पूरा काम छोड़ देते हैं, खाना पीना साथ। जैसे ही बच्चों ने देखा और कहने लगे अरे बोले देखो देखो बोले ये क्या है बोले। बच्चों ने जैसे ही देखा तो उनको मजा आ गया, तो सब बच्चे उसको देख के ना खुशी में ताली बजा मारे। जैसे ही ताली बजाए तो वो उठ करके घोरपड़ भागने लगा। जैसे ही भागने लगा तो बाबा शंभू बोले अरे वो बच्चे बोले भागने मत दो, उसको पकड़ो पकड़ो बोले, दौड़ो दौड़ो बोले। मेरे भाई बच्चों ने पीछा कर लिया उसके,
आगे आगे घोर पर पीछे से बच्चे। बाबा शंभू ने सोचा कि एक काम करूं, मैं भी पीछे पीछे जाऊं। बोले कहां जा रहे हैं? पीछे से बाबा शंभू। अब घोर पर भागते भागते मेरे भाई जो कोयली कछारगढ़ की जो गुफा है उसी के अंदर वो घोर पर जाके घुस गया। बच्चे पहुंचे पीछे से, बोले यहीं पर घुसा है। बोले चलो, बोले हम सब लोग भी यहीं घुसेंगे। बोले उसके पीछे से पूरे बच्चे घुस गए 33। पीछे से शंभू गया तो सोचने लगा कि बच्चे मूर्ख है। बोले अगर इनको ज्ञान होता बोले तो गोरा को इतना परेशान नहीं करते। बोले ये अज्ञान है, इसलिए बोले कुछ दिन के लिए इनको इसी गुफा में बंद कर देना चाहिए। जब कोई गुरु मिलेगा वो गुरु इन बच्चों को निकालेगा और इनको गोंडी धर्म की शिक्षा दीक्षा देगा, तब ये बच्चे ज्ञानवान होंगे। बोले इसलिए बाबा शंभू ने एक बहुत बड़ा पत्थर लाया और गुफा के दरवाजा में रख दिया, बंद कर दिया। और बंद करने के बाद वापिस आने लगा। गुफा से कुछ दूरी में एक बरगद का पेड़ दिखा बाबा शंभू को, वहां एक गिद्ध रहता था। बाबा शंभू वो बरगद के पेड़ के किनारे पहुंचा, वहां गिद्ध से मिला। गिद्ध से कहने लगा, गिद्धराज मैंने कछारगढ़ की गुफा में बोले 33 बच्चों को बंद कर दिया हूं, तुम उन बच्चों की चौकीदारी करना। गिद्ध कहने लगा ठीक है बाबा, मैं देख रेख करूंगा। बाबा शंभू कहने लगा देख रेख के साथ साथ उनको भोजन भी खिलाना है। बोले ठीक है। तो उसको चौकीदार बनाया। तो वो गिद्ध क्या करता था, खाने की जो चीज है उसको ले जा करके चोंच से, और जो गुफा के अंदर दरवाजा है ना, एक दरवाजा है, गुफा देखे होंगे कछारगढ़ का, अंदर दरवाजा है, ऊपर जगह है, उसी जगह से वो खाने की चीज डाल देता था। उन्हीं को बच्चे खाते थे और अंदर ही पानी भरा हुआ है, उसी पानी को पी के समय बिता रहे थे। आ गया बाबा शंभू गिद्धराज को चौकीदार बना के आश्रम में आया और वहां कहने लगा जंगोदाई गौरादाई। बोले कली कंकाली वापिस आ गई क्या जंगल से? बोले बाबा उसका तो अभी पता ही नहीं, एक काम करो तो बोले उसको खबर देके आ जाओ। जंगोदाई कहने लगी मैं जा रही हूँ। बोले मैं खबर देके और उसको बुला के ले आऊंगी। बोले जाओ। तो अब जंगोदाई को भेजा गया जंगल। जंगोदाई जंगल गई, जैसे ही कलियादाई को देखी तो कहने लगी कलियादाई तुम्हारे बच्चे मिल गए। बोले तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? बोले चलो घर। बोले आश्रम। बोले कहाँ मिल गए? अरे बोले उनको तो बाबा शंभू ने ढूंढ के बोले आश्रम ले जा लिए। अच्छा बोले, और आश्रम में बोले गौरादाई को दूध के लिए बोले परेशान कर रहे थे। तो बाबा शंभू ने गुस्सा में आके बोले और 33 बच्चों को बोले कछारगढ़ की गुफा में बोले 12 साल के लिए बंद भी कर दिया। बोले मेरे भाई ये बंद करने की बात जैसे ही कलियादाई ने सुनी तो आग बबूला हो गई, क्रोध में आंखें लाल लाल कर लिया। कलियादाई ने जैसे ही जंगोदाई ने जैसे ही कलिया का विकराल रूप देखी तो जंगोदाई घबरा गई, पूरी बात भी नहीं बताई और पीछे के पीछे लौट के भाग आई और यहाँ आके बता दी कि वो तो गुस्सा हो रही है। बोले नहीं आई। बोले बाबा शंभू कहने लगा कोई बात नहीं, बोले मैं ले आऊंगा। बोले गौरादाई कहने लगी नहीं बाबा तुम मत जाओ, बोले तुमसे ही तो गुस्सा हो रही हो, नहीं तो वही जंगल में तुम्हारे साथ झगड़ा कर लिया तो बोले कैसे आएगी? तो फिर बोले एक काम करो, मैं एक उपाय सोचती हूँ। बोले कौन सा? बोले मेरे वाहन शेर को भेजती हूँ। बोले जंगल, वो शेर जंगल जाएगा और जंगल में चिल्लाएगा दहाड़ेगा, उस शेर की डर से बोले कलियादाई अपने आप आ जाएगी। बोले तो गौरादाई ने अपना जो वाहन शेर है उसको जंगल भेजती है। वो जंगल गया वो शेर और जंगल में दहाड़ने लगा। कलियादाई ने जैसे ही वो शेर की आवाज सुनी तो कलियादाई बिल्कुल भी नहीं डरी और जिस तरफ शेर दहाड़ रहा था उसी तरफ कलिया जाने लगी, मतलब शेर को ही ढूंढने लगी कि कहाँ है वो शेर। जैसे ही शेर दिखा कलियादाई को वैसे ही कलियादाई दौड़ी और एक छलांग लगाई और उसी शेर के ऊपर बैठ गई, सवार हो गई। सवार होके और शेर पे घूमने लगी। इस बात को हमारे पूर्वज लोग किस्सा कहानी के रूप में बताते थे पहले। जब हमारे गोंड लोगों को ये पता चला गोंडी इतिहास के माध्यम से किस्सा कहानी के रूप में कि कलियादाई एक बार शेर पे सवार हो गई थी, तो गोंडई लोगों ने वही का गीत बना के गा दिए थे कि बोले सिंह वाहिनी कह दिया था। लेकिन आज लोग भटक गए, दूसरी सिंह वाहिनी में चले गए। वहां की बात थी। ये जो मैं गाथा बता रहा हूँ इसको पहले कौन बताते थे?
जिनको परधनिया या पाटारी या प्रधान कहा जाता है, वो कीकरी बजाते थे ऐसा और गांव-गांव में जाके बताते थे किस्सा कहानी के रूप में। फिर हमारे लोग उनको नेंग के रूप में जो भी देना है तो देते थे, उससे वो अपना परिवार चलाते थे, आना जाना करते थे। नेंग चलता था, दान नहीं चलता था हमारे में। दान कहाँ से पैदा हुआ है? वही नेंग को बाहर के लोगों ने देखे, अरे बोले गोंड लोग अपने रिश्तेदार भूमिकाओं को पैसा देते हैं, बोले नेंग के रूप में। उसी नेंग का बदला परिवर्तन किया उन लोगों ने और दान बना दिया। दान में मांगा जाता है, नेंग में मांगा नहीं जाता, इच्छा अनुसार दिया जाता है, ठीक है ना। उसमें संकल्प करवाया जाता है दान में कि संकल्प करो 51, मतलब 51 नहीं रखना पड़ेगा, 1100 मतलब 1100 रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था थी। नेंग के बिना कोई काम नहीं होता था, कि होता है नेंग के बिना काम नहीं होता, गोंडों का काम बिना नेंग के। लेकिन तुम तो बिना ही नेंग दिए चले जाते हो, एक दिन भी सेवा त्योहार करने नहीं आए यहाँ पर। जैसा कोई गुरुजी मांगा ही रहे हैं कि इतना ही रखो करके। देखिए मैंने बताया ये 3 चीज कभी भी अशुद्ध नहीं होने देना है, तन मन और धन। ये 3 चीज जिस दिन अशुद्ध हो जाती है ना तो बड़ा गड़बड़ होता है। तन अशुद्ध होता है तो बीमार होते हैं लोग, ठीक है ना। और मन अशुद्ध होता है तो नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, ठीक है ना। और धन अशुद्ध होता है, तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ी है, संतान है, वो गलत रास्ता जाने लगती है। ये 3 चीजों को शुद्ध कैसे करोगे? नहाने से तन शुद्ध होता है और हमारी पुरखा शक्तियों का सुमरन करने से मन शुद्ध होता है। और हमारे भूमिका गुरुओं को नेंग के रूप में जो राशि दिया जाता है उससे धन शुद्ध होता है। लेकिन हमारे लोग कहीं भला देते हैं ना, नाचन वाली आ जाए तो वहां ढेर पैसा कर देंगे ना। इसलिए मैंने कहा था कि घरवाली जब पैसा मांगे, जानते हैं ना घरवाली पत्नी, घरवाली जब पैसा मांगे तो नैया नैया करते हैं, और नाचन को कहीं रंडी आए तो बेगर मंगाए देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? ऐसे हाल हो गए हैं। देना कहाँ है, नहीं देना कहाँ है। अगर कोई बीमार होता है, कोई बच्चे अगर पढ़ रहा है, अगर फीस की दिक्कत है, पेन की दिक्कत है, ऐसी जगह में हमारे लोगों को देना चाहिए, ठीक है, नहीं फालतू की जगह में देना। कोई दारू पीने वाला मिल जाएगा तो 100 रुपया मेरे तरफ से बोलेगा, ठीक है। तो मेरे सगाजनों, जो शेर पे सवार हो गई कलियादाई, शेर पे सवार होके घूमने लगी, तो हमारे गोंड लोगों ने वही कलियादाई को ही सिंहवाहिनी कहा था, उसी के गीत गाते थे। वो शेर पे सवार हो गई लेकिन वापिस नहीं आई। तो जो आश्रम में है जंगोदाई, गोरादाई और जो महिला थी, वो गीत बना बना के गा रही है कलिया को बुलाने के लिए कि कलियादाई, हमने जो शेर भेजी हैं उसी शेर में सवार होके तुम जल्दी आश्रम आ जाओ। तो बुलाने के लिए वो गीत गाती थी। तो वो गीत बता रहा हूँ कैसे गा रही है। वो कह रही है, एक बार सिंहवाहिनी दाई के नाम पे जयकारा, बोलिए सिंहवाहिनी दाई ना सेवा सेवा। सम्माननीय मुरीद मंडावी जी, अध्यक्ष सर्वाई समाज बेमेतरा, जगराखन मंडावी जी बेमेतरा, आप दोनों से सादर अनुरोध कि आप मंच पर आसंदी ग्रहण करेंगे। मुरीद मंडावी जी, जिला अध्यक्ष सर्वाई समाज बेमेतरा। मैया आ जाइयो, मैया आ जाइयो, आ जाइयो, सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो, आ जाइयो, सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो, आ जाइयो, सिंगा में होके सवार। मैया सिंगा में हो गए सवार। सिंगा में हो गए सवार, बड़ी मैया सिंगा में हो गए सवार। मैया आ जाइयो, आ जाइयो, सिंगा में हो गए सवार। आ जाइयो, आ जाइयो, सिंगा में होके सवार। जय हो।
तेरे द्वार खड़े हैं। अरे पाने सो पाड़े खोजा नारियलो ले तेरे द्वार खड़े हैं। अब तो मैया दर्शन दे दे हो, अब तो मैया दर्शन दे दे, आके शरण पड़े हैं मैया। आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। ताली जरूर बजाएंगे। जय हो। नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगे माई सोना। शेर पे सवार हो गई और शेर पे सवार होकर जंगल में ही घूमती रही। और रात दिन कलिया बाबा शंभू से बदला लेने के लिए सोच रही है कि अगर जिस दिन बाबा शंभू मुझे मिल गया तो मेरे बच्चों को जो बंद किया है उसका बदला लेके रहूंगी। एक कलिया दाई मन में इस संकल्प कर लिया, ठान लिया और जंगल में घूमती रही। कलिया दाई लौट के नहीं आई तो इधर आश्रम में बाबा शंभू कहने लगा, बोले मुझे भी अब कलिया को देखने जाना पड़ेगा। एक दिन बाबा शंभू आश्रम से निकला कलिया दाई को लिवाने के लिए, लाने के लिए। जैसे ही बाबा शंभू जंगल पहुंचा, कलिया दाई ने दूर से ही देखी तो बाबा शंभू को जैसे ही देखी तो और आग बबूला हो गई। कहने लगी ये आ रहा है मेरा दुश्मन। बोले शंभू, इसने बोले मेरे बच्चों को बोले कछारगढ़ की गुफा में 12 वर्ष के लिए बंद किया है, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। जैसे ही बाबा शंभू किनारे में पहुंचा तो कलिया बाई ने शेर को मारी। शेर दौड़ा और बाबा शंभू के सीने में पंजा मार दिया। बाबा शंभू ऊपर मुंह करके जमीन पर गिर गया तो शेर ने बाबा शंभू को अपने पंजे से जमीन पर दाब लिया। और शेर के ऊपर कली कंकाली दाई बैठी है। लेकिन मेरे भाई, या तो फोटो बनाने वालों को ये था पता नहीं रहा होगा या कल्पना करके बनाए तो फोटो में क्या बना दिए हैं। शेर को नहीं दिखाए, कलिया दाई को बनाए तो कलिया दाई को भी बदल के बनाया गया है। उस प्रकार की कली कंकाली नहीं थी। कली कंकाली दाई खून नहीं पीती थी, या तो फिर वो कली कंकाली अलग होगी और गोंडवाना की कली कंकाली अलग होगी। उतने ढेर सारे हाथ नहीं है, पांव नहीं है और मुंडों को माला लेने वाली कलिया नहीं है। कली कंकाली दाई शेर पे बैठी है, शेर के नीचे बाबा शंभू दबा है। अब सोच रहा है कि क्या करना चाहिए। बाबा शंभू तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। थोड़ी सी मिट्टी उठाया वहीं से और फिर वो मिट्टी में मंत्र पढ़ा और जंगल के तरफ फेंक दिया। कौन सा मंत्र पढ़ के, जिसको सूना भूना मंत्र बोलते हैं बेगा लोग, वो मंत्र पढ़ा और फेंका जंगल के तरफ और जोर से आवाज लगाया। उधर जंगल में जंगली जो कुत्ते होते हैं, सोन कुत्ते, वो झुंड के रूप में थे। वो झुंड के झुंड कुत्ते दौड़ करके और बाबा शंभू के किनारे आ गए। जैसे ही साहब बाबा शंभू के पास में आए तो जो शेर ने बाबा शंभू को दबोच लिया था, वो शेर ने जब कुत्तों को देखा तो शेर घबरा गया। शेर अपनी जान बचाकर भागने के लिए वहां से उठा और भागने लगा तो कली कंकाली तो पीठ में बैठी थी, वो भी जमीन पे गिर गई और वो भी बेहोश और बाबा शंभू भी जमीन पे, दोनों जमीन पे पड़े हैं। और शेर भागा वहां से। कहां भाग रहा है? गोरा दाई के पास, क्योंकि गोरा का वाहन था वो। उसके पीछे कुत्ते दौड़े। अब गोरा दाई उधर आश्रम में बर्तन साफ कर रही थी। इधर से कुत्ता भागते भागते गया और गोरा दाई के इधर से निकला। गोरा दाई ने जैसे ही देखी, अरे बोले ये तो मेरा वाहन शेर है। बोले ये दौड़ते हुए क्यों आ रहा है, लंबी लंबी सांसें क्यों ला रहा, थका हुआ क्यों है। थोड़ी देर के बाद में जो कुत्ते हैं, जंगली सोन कुत्ते, वो भीड़ के रूप में, झुंड के रूप में वहां पर दौड़ते हुए आ गए।
जैसे ही कुत्तों को देखी तो गौरा समझ गई कि अरे ये कुत्तों के डर से भागा है मेरा वाहन। बोले कोई बात नहीं बोली। अब शेर इधर से घुस रहा है, कहीं इधर से निकल रहा है, और कुत्ते पकड़ने के लिए कोई इधर से हो रहा, कोई इधर से हो रहा। अब गौराबाई अपने शेर को बचाने के लिए बर्तन भी मांज रही थी और अपना ऐसा करके हाथ से कुत्तों को टाल रही थी, क्योंकि जो हाथ थे कोयला से रंगे हुए थे और बर्तन भी पकड़ी हुई थी, तो वो हाथ से संभाल रही थी। लेकिन ढेर सारे कुत्ते थे, गौरा ने संभाल नहीं पाई। गुस्सा में आके वही हाथ जो कोयला से काले पड़े हुए थे बर्तन साफ करने से, वही काले हाथ उठाई और कुत्तों के मुंह में ऐसा करके थाप मार दिया। जैसे ही थाप मारी, बोलते हैं जिन कुत्तों के मुंह में, तो कुत्तों के मुंह काले हो गए। कुत्तों के मुंह काले रहते कि नहीं रहते? और जितने कुत्ते पिटने से बच गए, जितने कुत्ते भाग गए, तो वो जंगली के जंगली हो गए और पिटने वाले घरेलू बन गए। अब वही हाथ उठाई गौरादाई ने और शेर के ऊपर ऐसा हाथ फेरती है, बेचारा थक गया करके। जैसे ही हाथ फेरी शेर के ऊपर, तो शेर के ऊपर ऐसा डंठल जैसे निशान बन गए। अब कहने लगी, बोले शेर आ गया, अब बाबा कहाँ है? अब गौरादाई मेरे भाई जंगो से कहने लगी, जंगोदाई ये काम करो। अब बोले तुम तैयार हो जाओ, अब हम दोनों जंगल जाके देखती हैं, बोले कि बाबा शंभू और कली कंकाली दाई कर क्या रहे हैं। बोले शेर तो आ गया। बोले मेरे भाई अब जंगोदाई और कली को गौरादाई दोनों आश्रम से निकली शंभू की पता करने। चलते चलते जब जंगल पहुंची, तो जंगल में क्या देखती है दूर से कि कली कंकाली दाई भी बेहोश जमीन पे पड़ी है और बाबा शंभू भी जमीन पे पड़ा है। अब जे धीरे धीरे जैसे ही किनारे में पहुंची, तो गौरादाई ने कही, बोले कलिया बेटी क्यों पड़ी हो जमीन में? बोले उठो। कलिया दाई ने जैसे ही गौरादाई को देखी, तो कलिया दाई को बड़ी लज्जा सी आई, शर्म सी आई, तुरंत खड़ी हो गई और खड़ी होकर शर्म के कारण कलिया दाई ने गौरादाई के आगे अपना जीभ निकाल दिया। जीभ क्यों निकाली? कुछ लोग कहते हैं कि खून पीती थी जीभ से। कलिया दाई ने जीभ इसलिए निकाली, गौरा को देख करके उसको शर्म आ गई, लज्जा आई। आज भी इतनी ढेर सारी महिलाएं बैठी हैं, एक दो में ये असर होता है, प्राकृतिक असर। कुछ महिलाएं आज भी शर्म या लज्जा में आज भी जीभ निकालती हैं कि नहीं निकालती? कि खून पीने के लिए निकालती है? नहीं तो अब तो सबरी कलिया बनी जा रही है। पता नहीं ये कहां से ये व्यवस्था आ गई है। गुस्सा मत होना, ये बात सही है। एक छोटी सी बच्ची आई मेरे पास एक जगह, उसने मुंह में वो लाली लगाई थी। आपके इधर तो बहुत कम लगाते, कुछ क्षेत्र जो है जिसमें लाली बहुत लगाते हैं, लाल लाल लगाते हैं ना। वो मैं जाता हूँ, वो एमपी में जो बैतूल क्षेत्र है, वहाँ की आदिवासी जो लड़कियाँ होती हैं वो लाली बहुत प्रयोग करती हैं। तो मैंने वो छोटी सी बच्ची को बोला कि तूने खून पी के आई है करके। बोले नहीं पी हो गुरुजी। बोले मैंने बोला कि तेरे मुंह में लाल लाल लगा क्या है? बोले ये तो लाली है। उसने घर में जाके बताई, बोले गुरुजी बोल रहे तो मुझे बोले खून पी के आई है। तो ठीक है ना। तो ये बात जो कलिया बाई है वो खून पीती नहीं थी जीभ निकालने, वो शर्म के कारण जीभ निकाली थी। ठीक है ना। इसको पूरी बॉडी इतिहास को क्या किया गया है, जो SC ST OBC के लोगों को शिक्षा से दूर करके, और इन लोगों ने क्या किया है, कुछ लोगों ने हमारा इतिहास को तोड़ मरोड़ करके और अलग से इतिहास लिखा है। तो उसी इतिहास को मैं सही कहाँ हुआ है, गलत कहाँ हुआ है, वही बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो कलियाबाई खड़ी हो गई और कहने लगी, गौरा मैया बोले मुझे बड़ी गुस्सा आई। बोले क्यों? बोले ये बाबा शंभू ने बोले मेरे बच्चों को बोले 12 वर्ष के लिए गुफा में बंद किया है, बोले इसलिए मुझे गुस्सा है। बोले गौराबाई कहने लगी, बेटा बोले पहले कोई भी बात को अच्छे से सुन लेना चाहिए, बोले तब गुस्सा होना चाहिए। बोले तुमने पूरी बात सुनी ही नहीं और गुस्सा हो गई। बोले तुम्हारे बच्चों को बंद इसलिए किया है, बोले तुम्हारे बच्चे आगे चल के बोले ये 5 खंड धरती में 33 कोट देवताओं के नाम से पूजे जाएंगे। बोले तो बोले कैसे पूजे जाएंगे, वो तो बंद है। बोले
अरे बोले उनको कोई अच्छा गुरु गुफा से मुक्त करेगा, निकालेगा, और निकालने के बाद उनको शिक्षा दीक्षा देगा, पढ़ाएगा। जब तुम्हारे बच्चे ज्ञानवान हो जाएंगे बोले तो सगा समाज की सेवा करेंगे बोले, और सेवा करने के बाद में अंत समय में 33 ही बच्चे 33 कोट के देवता बनेंगे बोले। कलिया दाई बड़ी प्रसन्न हुई, बोले मेरे बच्चे देवता बनेंगे? बोले हाँ बेटा कलिया बनेंगे बोले। तो बोले उनको कौन निकालेगा? ऐसा गुरु कौन है जो निकाल के और उनको शिक्षा दीक्षा दे? बोले ये बाबा शंभू से पूछो, बोले उनको ये सब पता है बोले। कलियादाई बाबा शंभू के पास गई और हाथ जोड़ के प्रणाम करी, सेवा जोहार करी। बोले बाबा शंभू मुझसे जो भी गलती हो गई बोले तो सब माफ कर दो बोले, और मुझ पर दया करो और मेरे बच्चों को बोले गुफा से मुक्त करवा दो बोले। ऐसा गुरु कौन है बोले वो बताओ। तो बाबा शंभू ने बताया कि बेटा कलिया तुम्हारे बच्चों को निकालने वाला गुरु बोले पूर्वाकोट गणराज्य के राजा पुलसी का बेटा है बोले कुपार लिंगो बाबा। वो कोयली कछारगढ़ पर्वत में शेमर पेड़ के नीचे 7 वर्ष के लिए तपस्या कर रहा है बोले। 7 वर्ष में उसने सत्य और असत्य की खोज कर लिया बोले, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया बोले प्रकृति का। वही गुरु तुम्हारे बच्चों को निकालेगा। तुमको अगर जल्दी निकलवाना है तो तुम चली जाओ बोले उसके पास। कलियादाई जंगो से कहने लगी, बोले जंगो बोले एक काम करो बोले, मैं भी चल रही हूँ बोले, लेकिन तुम चलो बोले जल्दी बोले आगे बोले। तो वहां से जंगो दाई को कली कंकाली दाई और गोरा दाई और बाबा शंभू ने जंगो को पहुंचाते हैं कि तुम कछारगढ़ जाइए और कुपार बाबा से निवेदन विनती करिए और 33 कोट बच्चों को गुफा से निकालिए। तो जंगो दाई इधर से जाती है कुपार बाबा के पास। तो कुपार बाबा सेमर पेड़ के नीचे तप कर रहा था। वहां जाके पहुंची और कुपार बाबा से निवेदन करती है कि बाबा जो 33 कोट देवता है गुफा में बंद, उनको निकाल दो, मुक्त कर दो। तो अब जंगोदाई कुपार लिंगो के साथ उन बच्चों को गुफा से मुक्त करते हैं और उनको गोंडी धर्म की शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो एक गाथा आपको कल बताया जाएगा कि लिंगो जंगो ने कैसे बच्चों को मुक्त किया और क्या पढ़ाया उन बच्चों को। ये बात आपको कल सुनने को मिलेगी क्योंकि समय बहुत हो चुका है। ठीक है ना।